हिमाचल प्रदेश के एक प्यारे से सुंदर से छोटे गांव में एक होम स्टे है जहां पर हमने लिया था स्टे। बिल्कुल घर के जैसा ही फीलिंग यहां पर हमें आया जितने भी दिन हमने यहां पर स्टे लिया था। इन प्यारी सुंदर सी वादियों के बीच में हम तो भाई हमारा घर का खाना बनाकर खूब एंजॉय करते थे। यहाँ पर कुछ मीठा खाने का मन था तो हमने बनाई लापसी। तो ये लापसी का रवा मैं घर से लेके आई थी जिसमें मैंने मिक्स किया है घी, और थोड़ा सा घी मैंने गुड़ वाले पानी में भी मिक्स कर दिया। होमस्टे की बालकनी में ये बड़ा सा टेबल यहाँ पर पड़ा रहता है जिसे हमने डेटॉल और साबुन के पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो कुकर में इस गुड़ वाले पानी के साथ मिक्स कर दी है मैंने सारी लापसी, जिसे मैंने घी से कोट कर लिया था। और अब ये सब कुछ अच्छे से हम मिक्स करके इसे पकने देते हैं। और ये वाली विंड शील्ड है मेरे पास, कुकर के सराउंडिंग इसको लगा रही है। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, सुबह से बारिश कम है यहाँ पर, तो इसलिए हम बाहर बैठकर खाना बना रहे हैं। कई बार तो ना एक सपना सा लगता है मुझे कि ऐसी प्यारी प्यारी वादियों के बीच में हमारा मनपसंद खाना हम गर्मा गर्म बनाकर साथ मिलकर खा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं वगैरह। तो लगभग 10 से 12 सीटियां मैंने ली है, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाई है ये वाली लापसी। और रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल दाना दाना खिला खिला सा बना है। और ये ऐसे ठंडे ठंडे प्यारे से मौसम में सुंदर सी वादियों के बीच में गर्मा गर्म लापसी, वो भी घर की बनी हुई। वाह गाइस, हम बयान नहीं कर पा रहे हैं शब्दों में कितना अच्छा लग रहा है हमें। और लंच के बाद ना हम निकल गए थे लोकल में घूमने। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, हमारे होम स्टे से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंतर पर नीचे की तरफ खाई है मतलब, और वहाँ पर ये वाला एरिया आया हुआ है। और खाई में है ना नदी बहती है, तो राहुल भैया ने हमें बताया था कि वहाँ पर आप जा सकते हो, थोड़ा सा सेफ भी है, बट ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना है क्योंकि आज क्लाउडी सा वेदर है। मतलब सुबह से यहाँ पर ना बारिश नहीं थी, धूप निकली हुई थी, तो अभी तो 100% बारिश होने वाली है, इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। पूरा का पूरा ये ना हिली एरिया है, चलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पर, और रास्ते थोड़े ना स्लीपरी भी है। बारिश की वजह से जो हरियाली सी छा जाती है ना हर तरफ, वो देखने का मज़ा अलग ही है। इसीलिए तो आए थे हम, बस इसकी कुछ फोटोग्राफी हमें मिल जाए और इस प्यारे से मौसम में वक्त बिताने मिल जाए, और साथ में मिलकर हमें घूमना फिरना अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से ये लोग ना जंगल में से लकड़ा कट करके ऐसे जमा करके रखते हैं। कई बार तो नदी के किनारे पर ही रख देते हैं। और फिर एक रील मैंने देखी थी जब हम यहाँ पर आए, उसके कुछ 15-20 दिन पहले ही मैंने हिमाचल प्रदेश की एक रील देखी थी कि बारिश की वजह से ना वो जो नदी के किनारों पर रखी हुई सारे बड़े बड़े लकड़ों के जो टुकड़े थे ना, सारे के सारे पानी में बह गए। मतलब इतनी मेहनत करके इन्होंने एक तो जंगल को नुकसान किया, कुदरत को नुकसान किया, और कुदरत ने वो चीज़ उन्हें यूज़ करने ही नहीं दी, सारा का सारा पानी में बह गया। इतना बड़ा फ्लड आया था यहाँ पर। तो ऐसा है, मतलब जैसा करते हैं ना वैसा ही भरना पड़ता है। गलत इरादे रखकर अगर पैसा कमाने के लिए सिर्फ हम कुदरत को नुकसान करना चाहेंगे तो कुदरत हमारा फ़ायदा कभी नहीं होने देगी। और यहाँ पर ये जो गांव है ना बहुत प्यारा सा है, और गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी हम पूछेंगे ना, कुछ अगर इंक्वायरी वगैरह करनी है तो अच्छे से सब बताते हैं। और ये दादाजी देखिए, इन्हें भव्य ने कुछ सवाल पूछे तो अच्छे से सारे जवाब डिटेल में दे रहे हैं, और फोटोग्राफी भी ली है भव्य ने, तो उसकी चैनल पर ये सब कुछ वो डिटेल्स आप लोगों से शेयर करेगा। मे बी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर भी उसका अच्छा बड़ा सा अकाउंट है, तो आप भव्य की चैनल को और इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो।
क्या मस्त आहे रे. सो गाइज़, आपको भी हमारे साथ में इस सुंदर सुंदर वादियों के बीच में घूमना पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक हिट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं फिर से होम स्टे के पास। और देखिए, भव्य का अभी भी मन नहीं भरा है तो वो कर रहा है फोटोग्राफी और भी। और आज डिनर का ऑर्डर हमने यहीं पर दे दिया है, बट अभी थोड़ी सी छोटी छोटी भूख लगी थी, इसलिए हम बना रहे हैं सूप। तो नॉर सूप के हॉट एंड सोर के जो छोटे छोटे पाउच रहते हैं वो हम लेके आए थे घर से, बट उसमें ना जो सब्जियां रहती है वो सूखी हुई रहती तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम उसमें डाल रहे हैं फ्रेश सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी मुझे इन्होंने सारे काट के दी है। बाहर क्लाइमेट बहुत ठंडा सा बन चुका है और ऐसे क्लाइमेट में भाई या तो गर्मा गर्म मैगी खाने का मन करता है या तो फिर गर्मा गर्म सूप पीने का मन करता है। तो नॉर सूप के पाउडर में मैंने मिला दिया है पानी और इसे हम मिला देंगे इस सब्जियों के साथ। और इसमें हम मिला देंगे मैगी। तो मैगी नूडल्स के छोटे छोटे पीसेस करके हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो आज की इस डिश में हमें मैगी का भी मज़ा आएगा और सूप का भी। तो ये मैंने इसमें मिला दिया चिली सॉस। ये सब हम घर से लेके आए थे गाइस। सारा प्लान बनाकर सारे मटेरियल हम लेके आए थे घर से पैक करके, किस दिन क्या बनाएंगे, मिठाई में क्या बनाएंगे, बाद में इस तरह से मैगी और सूप और सब्जियां क्या क्या बनाएंगे और कब क्या खाएंगे, सब हमारा ना प्लान फिक्स था। थोड़े से बदलाव हमें उसमें करने पड़े क्योंकि बारिश ने सारी गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। तो इसके पहले की वीडियोस आप मेरे देख सकते हो, हमने क्या क्या यहाँ पर खाना बनाया, किस तरह से हमने मैनेज किया था। बिल्कुल कम से कम बर्तन में हमने यहाँ पर घर का खाना बनाया और खूब एंजॉय किया, खूब मजे किए हैं। और यहाँ आने के लिए हमने फ्लाइट की टिकट निकाली थी, तो बिल्कुल कम से कम वजन में ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम कैसे पैक कर सकते हैं ये हमने डिसाइड करके ही सारा प्लान बनाकर यहाँ पर आए थे। हॉट एंड सोर सूप रेडी है, वो भी मैगी नूडल्स के साथ में, मैगी के मसाले के साथ में। इंस्टेंट पैकेट वाला सूप है ये नॉर का, लेकिन बिल्कुल मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया है जैसे हम घर पे ही सब्जियों के साथ में बनाते हैं वैसा। बिल्कुल इंस्टेंट हॉट एंड सोर पैकेट वाला, लेकिन होममेड सूप देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक हिट करना तो बनता है। इस गर्मा गर्म टेस्टी सूप के हर एक चम्मच के साथ में हर बार सूप पीने का मजा और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसा था बिल्कुल ठंडा सा और बाहर हो रही थी बारिश। सूप पीने के बाद थोड़ी देर के बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए। और डिनर में हमने सेम वही वाला मेन्यू ऑर्डर किया था जो हमने सबसे पहले दिन यहाँ पर आने के बाद में लंच में खाया था। बहुत टेस्टी था वो वाला खाना, इसलिए हमने भैया को बोला कि वही वाला फिर से बनाओ। सूखी आलू की सब्जी, रोटियां और गर्मा गर्म राइस और दाल। सिंपल सी दाल थी, लेकिन जो आलू की सब्जी और राइस के साथ में वो वाली दाल हमें घर पे भी बहुत भाती है। मैं घर पे भी ऐसी दाल बनाती हूँ। कल जो मैंने लापसी बनाई थी उसके साथ में मैंने राइस और मूंग भी बनाए थे, तो जो राइस बचे थे उसका मैंने यहाँ पर बना दिया है नाश्ता। गर्मा गर्म टेस्टी मसाला राइस घर की टेस्टी मसालेदार चाय के साथ। तो नाश्ता रेडी है और चाय बनानी बाकी है, क्योंकि पहले मैं कर लूं पैकिंग। आज हम यहाँ से चेकआउट करके बढ़ रहे हैं आगे हिमाचल प्रदेश के किसी और जिले में, किसी और होम स्टे में। तो सामान सारा मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, अभी पैकिंग बाकी है। सुबह के 11 बजने को है, पेट में दौड़ रहे हैं चूहे, तो सोचा पहले खा लेते हैं कुछ और चाय पी लेते हैं। और देखिए, आज सुबह से ना थोड़ी सी कड़क वाली मतलब स्ट्रॉन्ग वाली धूप निकली हुई है, तो ये कपड़े 3 दिन से हम यहाँ पर सुखा रहे हैं लेकिन ठीक से सूख ही नहीं पाए, तो आज मैंने फिर से सारे फैला दिए यहाँ पर। तो चलिए नाश्ता करने। गेहूं के आटे के खाखरे हैं यहाँ पर, मीठी तीखी मसालेदार घर की बनी हुई चाय है और गर्मा गर्म मसाला राइस, सब मिला के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज तो चाय और नाश्ता करने का। कोई नाश्ता कहो या ब्रंच कह लो, आज तो जो भी है यही है। फिर हम निकलेंगे तो आगे रास्ते में कहीं देखेंगे अच्छा अगर कोई ढाबा वगैरह मिल गया तो वहाँ पर हम कुछ फिर से खा लेंगे अगर कुछ मन किया। फिर से वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो चला है, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। देखिए ऐसे वाले कीड़े ना यहाँ पर बहुत है और ये तो एक्सपर्ट है कीड़ों को भगाने में। एक बार जो पीछे पड़ गए ना तो उनको भगा के ही दम लेंगे, ऐसे है ये। तो चलिए नाश्ता करके हम हो गए हैं रेडी
और सारा सामान फटाफट पैक करके निकल जाते हैं, वरना फिर से पता चला कि बारिश आना शुरू हो गई तो ना सारा मूड खराब हो जाता है फिर बारिश में। तो यहाँ से हम जा रहे हैं बीर बिलिंग, थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन सुना है बीर बिलिंग के भी लोकेशन बहुत सुंदर सुंदर है और होम स्टे भी अच्छे हैं वहाँ पर। तो राहुल भैया ही आ रहे हैं हमें ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर। तो चलिए रास्ते में चलते चलते एक्सप्लोर करते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा करेरी गाँव।